आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में से अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में से पढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन से पढ़िए जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। परमेश्वर के आत्मा ने इस पुस्तक को जब लिखवाया तो परमेश्वर की आत्मा ने इस रीति से लिखवाया कि एक व्यक्ति का परिचय दिया। हालेलुया। सबसे पहले पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का परिचय देता है और परमेश्वर का आत्मा बताता है कि ऊज नाम के देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। हालेलुया। सब बोलो अय्यूब नाम का व्यक्ति रहता था। हालेलुया। आप और मैं, हम सब जो विश्वासी हैं, ये व्यक्ति हमारा पुरखा है। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है कि ऊंच देश में ये व्यक्ति रहता था शायद आज से 4000 साल पहले। अनुमान है कि 4000 या 4100 साल पहले ये व्यक्ति रहता था और इसका नाम था अय्यूब। क्या नाम था? और आगे पढ़िए। वह कैसा था? क्या लिखा है यहां पे? किस रीति का व्यक्ति था? खरा व्यक्ति था। हालेलुया। सब बोले कैसा व्यक्ति था? खरा व्यक्ति। खरे के लिए इब्रानी भाषा का शब्द है तामीम, जिसका मतलब है सूर्य की रोशनी में परखा गया और सिद्ध व्यक्ति। 7 बार अग्नि में से तपा के शुद्ध की गई चांदी की तरह खरा व्यक्ति। इस व्यक्ति के परिचय में स्वयं सृष्टि का परमेश्वर बोल रहा है और क्या कह रहा है कि यह व्यक्ति कैसा है? खरा है, तमीम है। हालेलुया। परमेश्वर, आपको मालूम, इस व्यक्ति के चरित्र की, इस व्यक्ति के जीवन की सबसे पहले कौन सी बातें लिखवाता है पवित्र आत्मा के द्वारा? आत्मिक बातें। परमेश्वर के दृष्टि में आपका आत्मिक जीवन महत्वपूर्ण है। सुन रहे हैं आप ध्यान से? आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी कोठी, ये परमेश्वर की दृष्टि में मायने नहीं रखते। स्वर्ग का परमेश्वर आपका आंकलन कैसे करता है? स्वर्ग का परमेश्वर आपको कैसे तोलता है? स्वर्ग का परमेश्वर आपको कैसे देखता है? आपकी डिग्रियों के द्वारा नहीं, आपकी बड़ी ऊंची नौकरी के द्वारा नहीं, आपके संसार में बड़े रुतबे के द्वारा नहीं, आप कितने बड़े बड़े लोगों को जानते हो, आपकी ऐसी प्रतिष्ठा के द्वारा नहीं। परमेश्वर आपका आंकलन करता है कि आप तमीम हो, खरे हो या नहीं। पहली बात प्रभु क्या लिखता है कि यह व्यक्ति क्या है? खरा है। आगे बढ़े जल्दी से। और सीधा था। और कैसा है? सीधा है। हालेलुया। कैसा है ये व्यक्ति? सीधा। यशार हिब्रू वर्ड है। यशार का मतलब ये व्यक्ति ऐसे सीधी चाल चलता है, परमेश्वर के पथ पे सीधा चलता है। इसके अंदर कुटिलता नहीं है, ये दाएं या बाएं नहीं जाता, ये दोगला जीवन नहीं जीता है, प्रभु में भी और शैतान में भी। ये कैसी चाल चलता है? ये खरा है और सीधी चाल। और आगे पढ़े क्या लिखा है? और परमेश्वर का भय मानता। और क्या करता है? यहुआ याहिरे हिब्रू वर्ड है। यहोवा का क्या यहुआ यारे नहीं, असली जो हिब्रू वर्ड है यरे है। यारे प्रोवाइड करने वाला यरे, यहुआ यरे। यहोवा से क्या करता है? डरता है। हालेलुया। खरा है, सीधी चाल चलता है। और तीसरी बात क्या लिखी है? किससे डरता है? यहोवा से डरता है। और आगे पढ़ें। और बुराई से दूर रहता था। और हिब्रू वर्ड है शुर, जिसका मतलब है जहां बुराई देखता है वहां खड़ा नहीं होता। जहां ताश खेल रहे हैं लोग, वहां खड़ा नहीं होता। जहां दारू की बोतल खोल रहे हैं, नशे कर रहे हैं, वहां खड़ा नहीं होता। जहां व्यभिचारी लोग स्त्रियों के ऊपर गंदे गंदे भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं, वहां खड़ा नहीं होता। ये ऐसा व्यक्ति है जो कैसा है? सबसे पहले क्या लिखा है? फिर से पढ़े। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। वह खरा था और क्या था? और आगे पढ़े। और परमेश्वर का भय मानता। और यहोवा का भय मानता था। और बुराई से दूर रहता था। और बदी से कैसे रहता था?
दूर रहता था। हालेलुया। ये 4 खास बातें हैं इस व्यक्ति के जीवन की। परमेश्वर ने सबसे पहले अपनी पुस्तक में अय्यूब के जीवन की जिन बातों को लिखवाया, उसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में सबसे कीमती बातें ये हैं। क्या आप खरे हो? क्या आप सीधी चाल चलते हो? क्या आप यहोवा से डरते हो? क्या आप बुराई से दूर रहते हो? बताइए मुझे। अब हाथ खड़ा कीजिए जो जिनके अंदर चारों बातें हैं। खड़ा कीजिए हाथ। एक हाथ आपको खड़ा करना पड़ेगा, दूसरा दिल पे रखना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा प्रभु के आगे। परमेश्वर की दृष्टि में देखिए अनमोल चीजें क्या है, आज वो आपको बताने जा रहा हूं। और एक बड़ा अद्भुत संदेश आज आपको देगा पवित्र आत्मा यहां पे। हालेलुया। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, इससे आगे चले। उसके 7 बेटे। अब परमेश्वर क्या बता रहा है? अब परमेश्वर बता रहा है उसके परिवार के विषय में। सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर के लिए है आपका खरा होना। सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की नजर में है आपका सीधी चाल चलना। सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की नजर में है आपका यहोवा के डर में रहना। सबसे कीमती परमेश्वर की नजर में यह है बदकारी से, बुराई से आप परे हट के चले। यह सबसे कीमती है प्रभु की नजर में। बाकी आपके जीवन में हो या ना हो कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की प्रायोरिटी लिस्ट में, परमेश्वर की प्राथमिकता में सबसे कीमती है व्यक्ति का खरे होना, सीधी चाल चलना, यहोवा के भय में जीना और पाप बदकारी से दूर रहना। फिर यदि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण, ऐसा चरित्र और ऐसा जीवन जीता है तो निश्चय स्वर्ग का परमेश्वर उसे बरकत देगा। आपको नबियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पापा डैडियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। झूठे प्रेरितों के पास जाके वो जो बड़े बड़े टाइटल नाम देते हैं सभाओं के, फलाना चमत्कार, ढिमका चमत्कार, ये चमत्कार, वो इन्वेंटिंग प्रेयर, वो ले हैंड प्रेयर, ये सब वचन से आपको बताता हूं। मुझे 33 साल हो गए वचन पढ़ते और यहोवा के संग चलते। ये सब अंत के दिनों की अंधकार की शिक्षाएं, लोगों से पैसा ऐंठने की शिक्षाएं हैं। ये सच्ची शिक्षा नहीं है। जिस व्यक्ति का आचरण, चरित्र परमेश्वर के सच्चे दास लोगों को आह्वान देते हैं पश्चाताप करने का, लोगों को परमेश्वर की शरण में बुलाते हैं, पाप छोड़ो, बदकारी छोड़ो, व्यभिचार, गुप्त गुनाहों को छोड़ो और परमेश्वर की रोशनी को अपने अंदर चमकने दो। परमेश्वर का कलाम अपने जीवन की गहराई में बैठने दो और प्रभु के लिए पवित्र और अलग किया हुआ जीवन जियो, तो स्वर्ग अपने आप खुल जाएगा आपके ऊपर। 25,000 देके प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं आपको। यह ठग विद्या है अंत के दिनों की। अय्यूब के अंदर यह चरित्र, अय्यूब के अंदर ये आत्मिक बातें गहरी जड़ पकड़ चुकी हैं, क्योंकि किसी प्रभु के भक्त ने उसे वचन सिखाया होगा, किसी प्रभु के भक्त ने उसे यहोवा की सीधी राह सिखाई होगी, उसके परिवार के जनों ने उसकी भेंट यहोवा से करवाई होगी और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता था। इसलिए यहोवा ने उसे पुत्र दिए, 7 पुत्रियां दी, 3। हालेलुया। दूसरी बात प्रभु की नजर में क्या है महत्वपूर्ण? आपका परिवार। पहले आपके आत्मिक गुण, उसके बाद आपका परिवार महत्वपूर्ण है। हालेलुया। उसके आगे पढ़िए तीसरा वचन। उसके 7,000 भेड़ बकरियां। अब प्रभु क्या कहता है? उसके कितनी भेड़ बकरियां हैं? कितनी है? 7,000 भेड़ बकरियां। और आगे पढ़े। 3,000 ऊंट। 3,000 ऊंट। 500 जोड़ी बैल। 500 जोड़ी बैल। और 500 गधियां। और 500 गधियां। आपको मालूम इतने जानवरों को बांधने के लिए कम से कम 25-30 किल्ले जमीन चाहिए, अगर आज भी बांधने हो। और अगर किसी इंसान के पास आज इतने जानवर हो तो आज भी वो कई करोड़ों का, 100 करोड़ों का मालिक होगा। हालेलुया। 500 बैल, जुते हुए बैल थे। 500 बैलों को चाहिए होगी कम से कम 100 किल्ला जमीन जोतने के लिए, या उससे भी ज्यादा। हालेलुया। इतना धनी था ये व्यक्ति, इतना दौलत थी इसके पास, इतना प्रतिष्ठित था, इतना सम्मान था। लेकिन प्रभु इसकी दौलत की बात नहीं करता है, प्रभु बाद में करता है। असल में प्रभु बताता है इसकी दौलत का और इसके परिवार की बरकतों का कारण क्या है? क्योंकि ये खरा है, क्योंकि ये सीधी चाल चलता है, क्योंकि ये यहोवा से डरता है,
क्योंकि ये बुराई से, ये 4 बातों ने इसके जीवन में ये चीजें पैदा की हैं। तो आपको अपना चरित्र मसीह के जैसा, अपनी चाल मसीह के जैसी सीधी और अपना जीवन सीधा करना है। ये सब आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी, बल्कि वचन में लिखा है तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, कोई स्पेशल एनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये सब हौसलाबाजी है। ये आपको मिलेंगी जब आप इन वचनों को लेके यहोवा के पथ पे चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक पवित्र जीवन का इनाम है। सारे बोलो क्या है? एक धर्मी जीवन का इनाम है। परिवार की आशीषें और धन दौलत की आशीषें यहोवा देता है इनाम के स्वरूप में। तो ये व्यक्ति, इसके बेटे और बेटियां पार्टी करते थे, जश्न करते थे, पर्व मनाते थे। तो ये व्यक्ति क्या करता था, जैसे इनके बेटों की बेटियों की जेवनार पूरी होती थी, उसके तुरंत बाद ये जगवेदी बनाता था पत्थरों की, उसके ऊपर जानवरों को कुर्बान करता था और जानवरों का लहू यहोवा परमेश्वर के आगे अर्पण करता था और जानवरों को होम बलि करके परमेश्वर के आगे चढ़ाया। क्या सोचता था कि कहीं मेरे बच्चों ने यहोवा परमेश्वर को कर्ज ना किया हो, कहीं मेरे बच्चों ने यहोवा परमेश्वर को श्राप ना दिया हो, इसलिए ये यहोवा परमेश्वर के आगे लहू चढ़ाया करता था। परमेश्वर का विधान था, स्वर्ग के परमेश्वर का यह विधान था कि लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। जब पाप जगत में आया तो परमेश्वर का यह विधान बना कि रक्त बहाया जाएगा पापों के छुटकारे के लिए, क्योंकि जीवन रक्त के अंदर है, इसलिए लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं। तो अय्यूब अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए यहोवा के सन्मुख रक्त बहाता था ताकि उनके पाप रक्त से ढांक दिए जाएं। पुराने नियम में रक्त केवल पापों को ढांकता था। क्या करता था? जैसे ये मेज को किससे ढांका गया है? ये व्हाइट चद्दर से, सफेद चद्दर से ढका है। अब इस मेज के अंदर जो दाग धब्बे लगे हैं वो हमें दिखाई। पुराने नियम में जानवरों का लहू पाप को क्या करता था? ढांकता था। इसलिए बार बार बलिदानों की और कुर्बानियों की जरूरत होती थी। तो अय्यूब अपनी पुस्तक में लिखता है, जब उसके ऊपर जब उसके ऊपर शैतान का प्रकोप चलता है, तो अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय के 25 वचन में कहता है, जिस चीज से मैं डरा वही चीज मेरे ऊपर आन पड़ी। किस चीज से डरता था? कि कहीं मेरे पुत्रों ने और पुत्रियों ने यहोवा परमेश्वर का अपमान न किया हो, यहोवा के लिए श्राप रूपी शब्द ना बोल दिए हो, कहीं मेरी संतान ने पाप ना किया हो, और कहीं वो पाप जो मेरी संतान ने किया वो बिना लहू के ना बाकी रह गया हो। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति पुराने नियम में जानता था, जो भी पाप लहू के नीचे नहीं लाया जाएगा वो पाप शैतान के लिए एक मार्ग तैयार करेगा। जैसे ये पर्दा लगा ना चारों तरफ से, ये दीवार की मानिंद है, लेकिन पाप जब आएगा ये पर्दे बीच में से फट जाएंगे, दीवारों में क्या आ जाएंगे? छेद आ जाएंगे, और उन दीवारों में से शैतान क्या करेगा? परमेश्वर की हजूरी में शैतान पहुंचा तो प्रभु शैतान से क्या कहते हैं कि क्या तूने मेरे प्रिय जन को देखा जिसका नाम अय्यूब है? प्रभु यही बातें बोलता है कि उसके जैसा खरा, उसके जैसा सीधी चाल चलने वाला, उससे जैसा मेरे से डरने वाला, उससे जैसा बदी से दूर रहने वाला कोई भी। काश परमेश्वर आपकी गवाही दे मेरी बहन, काश परमेश्वर आपकी गवाही दे भाई, कि मेरा एक बेटा है पृथ्वी पे, सुंदर नगर में रहता है, मेरी बेटी सुंदर नगर में रहती है, वो खरी चाल चलती है, हालेलुया, नेक चरित्र है, वो सीधे पथ पे चलती है, यहोवा का भय मानती है और पाप और बदकारी से दूर। तो शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा, परमेश्वर आपने उसको इतनी बरकतें दी हैं, दौलत दी है बेशुमार, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी है, आपने उसके तेज को कितना बढ़ाया पृथ्वी के ऊपर, इसलिए वो आपकी उपासना करता है। आप सब कुछ छीन लो, वो आपको क्या करेगा? क्या करेगा? श्राप देगा। शैतान ने अय्यूब की बात सुन ली शायद, क्योंकि अय्यूब किस बात से डरता है?
अय्यूब डरता है कि कहीं मेरी संतान ने श्राप ना दिया हो। हालेलुया। बच्चों को चुप कराइए। वो देखिए प्रभु की उपस्थिति मेला नहीं है, समझ रहे हैं आप? अगर मेले में जाना तो जाइए, किसी पास के शहर हैं इधर, वहां मेले लगते हैं, जाओ उधर। परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर के वचन का सम्मान। अगर आप अपने बच्चे नहीं संभाल सकते तो आप क्या करोगे बाकी के काम, बताइए मुझे। है? बच्चे नहीं संभाल सकते आप तो और आपसे क्या उपेक्षा कर सकता हूं मैं। हमें परमेश्वर की हुजूरी में बैठने का, अभी भाई बता रहे थे ना 15-16 साल हो गए प्रभु में चलते, शायद वो यही कहना चाह रहे थे। अब हमें सीखना है प्रभु की हुजूरी में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमानों की तरह, समझदारों की तरह। तो शैतान प्रभु से कहता है कि ये बाढ़ जो तूने लगाई है, बाढ़ हटा ले। आपको मालूम, जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तेरे इर्द गिर्द आग की दीवार बन के रहूंगा। जैसे ये तंबू लगा है ना, तंबू चारों तरफ से कनात लगी है जो, ऐसे आग की दीवार होती है धर्मी व्यक्ति के इर्द गिर्द। जो यहोवा से डरता है, जो सीधी चाल चलता है, जो खरा है और जो पाप से दूर रहता है, उसके इर्द गिर्द वॉल ऑफ फायर, फायर वॉल कंप्यूटर के अंदर होती है, अग्नि की दीवार होती है। फिर 34 जबूर के 7 वचन में लिखा है, धर्मी जन के इर्द गिर्द यहोवा का दूत छावनी बांधता है। क्या करता है? छावनी देखी आपने, जलंधर में छावनी है। छावनी में अगर आप जाओगे वहां पे कम से कम 40-50 हजार फौजी होगा वहां पे। छावनी के अंदर 10-20 फौजी नहीं होते, कई बटालियंस होती, कंटोनमेंट होती पूरी, कई बटालियंस होती है, उससे कंटोनमेंट बनती है। तो उस पूरी कंटोनमेंट का एक बड़ा अध्यक्ष होता है, उसके नीचे बड़े बड़े अफसर होते हैं, आला अधिकारी, उसके नीचे छोटे अधिकारी, उसके नीचे और छोटे अधिकारी, उसके नीचे फौजी होते हैं। तो ऐसे यहोवा का एक बड़ा दूत आता है और अपने संग यहोवा के फरिश्तों को लेकर आता है और उस व्यक्ति के घर के इर्द गिर्द क्या करता है? छावनी, हिब्रू वर्ड है खनाओ, जिसका असली मतलब है जब लड़ाई के लिए फौज जाती है ना मैदान में, तो मोर्चा बांधती है। ऐसे फरिश्ते मोर्चा बांधते हैं। हालेलुया। उस व्यक्ति को बॉडीगार्ड लेके घूमने की कभी जरूरत नहीं पड़ सकती, या पड़ेगी, जिसके इर्द गिर्द ये छावनी बंधी हुई है। जबूर 34 उसकी 7 आए, कंटोनमेंट लगी है। वो क्यों भाड़े के लोगों को लेगा जो हांड और मांस के पुतले हैं? वचन में लिखा है, यदि यहोवा तेरे नगर की रक्षा नहीं करेगा तो पहरुए का जागना। वैसे भी पहरुआ डंडा ठोक के सड़क में रात में आपको क्या कहता है? जागते। वो कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खुद ही जागते रहो। हैं? तो कई बार ऐसे परिस्थिति होती है कि बड़े संत जी 20 बॉडीगार्ड को लेके आ रहे होते हैं, बहुत बड़े काफिला के दौर में, ऐसे बहुत अहंकार, पॉम्प एंड ग्लोरी के अंदर, और उधर क्वायर गीत गा रही होती है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल। हो गया ना दोहरा जीवन। चल किसके संग रहे हैं? बॉडीगार्डों के संग। मैंने कभी किसी परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों का इतिहास पढ़ा है, कभी किसी दास के संग शारीरिक बॉडीगार्ड नहीं थे, दूत तो जरूर थे। हालेलुया। या तो आपके इर्द गिर्द दूत होंगे या आपके इर्द गिर्द भूत होंगे। समझ रहे जी? ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। तो दूसरी दीवार दूतों की होती है। हालेलुया। एक आग की दीवार, एक दूतों की दीवार। फिर कलाम में क्या लिखा है? लहू की दीवार होती है हमारे इर्द गिर्द। किसकी दीवार होती है? इसी दीवार के विषय में हम आज आपको बताने जा रहा हूं। और जबूरों में लिखा है यहोवा के कलाम की एक दीवार होती, 4 लेयर होती हैं। लेकिन आज हम खून के हेज की बात करेंगे, यीशु मसीह के पवित्र लहू का हेज। पुराने नियम में जानवरों का लहू दरकार होता था। अय्यूब जानवरों का लहू, आपको मालूम, चाहता था कि उसके पुत्रों और पुत्रियों के अपराध को ढांपने के लिए यहोवा के आगे चढ़ाया जाए। तो जब यहोवा परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है और शैतान आता है, और शैतान क्या करता है? परमेश्वर बाढ़ हटा लेता है। क्या कर लेता है?
तो शैतान आता है, आपको मालूम सबसे पहला अटैक शैतान कहां पे करता है? सिबियन नाम के वो लोग आते हैं जो लुटेरे होते हैं, सिबियन लुटेरे, और वो आके क्या करते हैं? वो सबसे पहले अय्यूब के जानवरों को मारते हैं, अय्यूब के बैलों को मार देते हैं, अय्यूब की बकरी छतरे बकरों को मार देते, मेढों को मार देते हैं, सारे जानवर जिनके अंदर लहू था वो मार दिए जाते हैं, ताकि अय्यूब के पास यहोवा की जगवेदी पे चढ़ाने के लिए खून ना हो। शैतान अय्यूब के जीवन से सबसे बड़ी चीज क्या चुराता है? खून चुरा लेता है। हालेलुया। आपके जीवन में शैतान सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आक्रमण करता है वो है यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा। यदि आपके जीवन से यीशु मसीह के पवित्र लहू की सुरक्षा हटा ली जाए तो आपका जीवन निकम्मा है, किसी भी काम का नहीं है। आपके जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है, आपके बॉडीगार्ड फिर आपको बचा नहीं सकते, आपके सांसारिक संसाधन आपकी रक्षा नहीं कर सकते। यीशु मसीह का लहू ही आपका किला है, यीशु मसीह का लहू ही आपकी ढाल है, यीशु मसीह का लहू ही आपका कफारा है, यीशु मसीह का लहू ही आपका आसरा है, यीशु मसीह का लहू ही आपके छिपने की जगह है, यीशु मसीह के लहू में ही आपके पापों की क्षमा है, यीशु मसीह के लहू से ही आपको अनंत जीवन मिलता है, यीशु मसीह के लहू से ही आपको चंगाई मिलती है, यीशु मसीह के लहू में ही आपका छुटकारा है, यीशु मसीह के लहू में ही हर बरकतें हैं, यीशु मसीह के लहू के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतरता है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर उतर के आता है जो यीशु मसीह के लहू में सना हुआ है, यीशु मसीह के लहू में डूबा हुआ है, यीशु मसीह के लहू में छिपा हुआ है। पवित्र आत्मा केवल और केवल यीशु मसीह के खून का सम्मान करता है। जिस व्यक्ति को लहू छोड़ गया है उसको पवित्र आत्मा छोड़ जाता है। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर का यह जिंदा कलाम आपस में तीनों मिलकर काम करते हैं। शैतान आपके जीवन से लहू चुराना चाहता है। आप पाप में गिरे, बदकारी में गिरे, हरामकारी में गिरे, लुचपने में गिरे, गंदे कामों में गिरे, अपनी जीभ को बुराई के लिए इस्तेमाल करें, अपने कानों से चुगली सुने, अपनी आंखों से गंदी तस्वीरें। मोबाइल लोगों के विनाश का कारण बन रहा है। मालूम आपको, मोबाइल से हर तरह का लुच्चा काम इंसान कर रहा है। औरतें कर रही हैं और मर्द कर रहे हैं। इसको लुच्चपन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितना आपका मोबाइल शुद्ध और पवित्र होगा उतना ही आपका जीवन शुद्ध और पवित्र होगा। आपको मालूम, आप इंटरनेट पे जो भी देखते हो रात के 12 बजे 1 बजे जो भी गंदी फिल्में, गंदी तस्वीरें देखते हो, आप YouTube पे उसकी मेमोरी मिटा देते हो। आप सोचते हो आप बहुत सियाने हो, लेकिन वो सब कुछ किधर स्टोर हो रहा है? ऊपर जो सर्वर है ना सैटेलाइट में, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है कि मोहन भाई ने क्या किया, शंकर भाई ने क्या किया, बीना बहन ने क्या किया, कौन से महीने में कौन कौन सी चीजें देखी। वो मिट नहीं सकता। समझ रहे आप? अगर आप नहीं गए तुरही फूंकते जब यीशु मसीह आया, आप नहीं गए, रह गए पीछे, रह ही जाएंगे ऐसे लोग। दुल्हन जाएगी जिसने अपने आप को तैयार किया है। ईसाई नहीं जाएंगे, सुन लो, दुल्हन जाएगी मेमने की, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो वो छूट जाएंगे, फिर उनकी आंखें खुलेंगी, उन्हें पता लगेगा पास्टर विनोद तो निकल गए भैया, वो सच्ची बातें बता रहे थे, सच्चा कलाम दे रहे थे, मैंने सुना नहीं, मुझे घमंड था बहुत पैसे का, अपनी ताकत का, अपनी संसारिक चीजों का, मैंने नहीं सुनी उनकी बात। लोग सच्चा कलाम सुनाने वाले को अपना वैरी समझते हैं और झूठे प्रचारकों को जो बरकतों की दुकान खोलते हैं उन्हें भला समझते हैं। वो आपको ठग रहे हैं क्योंकि वो आपको सच्चे कलाम से रूबरू नहीं करा रहे। तो कुछ लोग जाग जाएंगे 7 साल के शैतान के राज्य में, वो शैतान का इधर निशान नहीं लेंगे इधर। तो उनको पूछेंगे आगे उनके एजेंट, भैया क्यों? जी हम तो यीशु मसीह के लोग हैं। अच्छा, यीशु मसीह के? वो उनकी पूरी शीट निकाल के लाएगा। ये देखिए साइबर रिपोर्ट आई आपकी, आप तो गंदी फिल्में देखते थे, गंदा नाच रंग, गंदी तस्वीरें, स्त्रियों के अंगों की तस्वीरें, पुरुषों के अंगों की तस्वीरें, हर तरह का लुचपन किया आपने। उनको क्या करेंगे? शर्मिंदा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया इसलिए नहीं कि मैंने कोई अच्छी बात कही है, हालेलुया इसलिए क्योंकि मैंने आपको चेतावनी देने की बात की है, कहीं आपका मोबाइल आपको नरक न ले जाए। सुन रहे मेरी बात आप? मैं अपने मोबाइल को 100% प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करता हूं, आलतू फालतू काम के लिए नहीं।
लहू छीन लेगा आपके जीवन से। वचन में लिखा है अगर हम रोशनी में चलें, पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 7 वचन में, अगर हम रोशनी में चलें जैसा वो भी रोशनी है। कौन है? पिता हमारा। तो आपको रोशनी में चलना पड़ेगा। अंधेरा और रोशनी दोनों में मत चलिए। सडनली अचानक आप पे विपत्ति आन पड़ेगी, कोई बचा नहीं पाएगा आपको। समझ रहे हैं आप? सडनली अचानक विपत्ति आएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। झूठे नबी, झूठे प्रचारकों की झूठी शिक्षा से आपके विश्वासी जीवन का समुद्री बेड़ा गर्क हो जाएगा महासमुद्र के मझधार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जीवन से लहू ले गया। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय घर जाके पढ़िएगा, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा एक मेमना लेना जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जो संपूर्ण हो, सर्वांग और सिद्ध हो। गोधूली के समय 14वें दिन, 10वें दिन घर में लेना, 14वें दिन जब चांद पूरा हो उस दिन मेमने का क्या करना? वध करना। उसका रक्त घर की चौखट पे लगा देना। ताब का निशान बनता है ऐसे यूं। यीशु मसीह कहते हैं अलफ और ताब मैं हूं। यीशु मसीह के नाम का चिन्ह था ऐसे यूं यूं और यूं लहू लगा देना। उस रात मौत का दूत निकला और प्रभु ने कहा था तुम अपने घर के अंदर कमरे बांध के खड़ी रहना। कमरे, ये जो वेस्ट है इसको कस के खड़े रहना और उस मेमने को भून के आग पे खाना, पूरे का पूरा मेमना। आपको मालूम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के अंदर, खैर मुझे यहां आपको नहीं बताना, वो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर मेमने को पूरा खाया जाता है, उसका लहू पिया जाता है, जिससे जो अंग मेमने का आप खाओगे उसी अंग की कमजोरी चली जाएगी। इसराइलियों ने पूरा मेमना खाया और रात्रि के समय खाया और कड़वे साग पात के साथ खमीरी रोटी खाई जिसमें खमीर नहीं था, और वो कमरे बांध के खड़े रहे यहोवा परमेश्वर के आगे। और आपको मालूम अगला दिन क्या वचन में लिखा है कि उनमें से ना कोई कमजोर था, ना कोई मांदा था, ना कोई रोगी था, ना कोई, मेमने के गोश्त ने सबको चंगा कर दिया। वो 400 साल से ज्यादा मिस्र में रहे, मिस्र की संस्कृति के प्रभाव में रहे, मिस्र के देवी देवताओं की वहां पूजा होती थी, उनके बोझ के नीचे रहे, मिस्रियों के नीचे गुलाम बन के रहे, उनके ऊपर तरह तरह के प्रभाव पड़े, तरह तरह का असर पड़ा। वो गुलामों का जीवन जीते थे, भरपेट खाना नहीं था, तो सभी शारीरिक रीति से बीमार थे, सही नहीं थे, पर प्रभु ने मेमने के गोश्त के द्वारा उनको चंगा। हालेलुया। 40 वर्ष तक उनमें से कभी किसी को कोई बीमारी, हालेलुया। और रात को मौत का दूत आया, रात को आया सबसे भयानक दूत, और वो घर के बाहर पूरे मिस्र में घूम रहा था। वो क्या देखता था? वो देखता था जिस घर के बाहर खून लगा है उस घर में वो मौत का दूत प्रवेश नहीं करता था। फसा का पर्व इसे कहा जाता है, इब्रानी में पीशाक। वो मौत का दूत, जैसे ये घर है, इसकी घर की चौखट पे लहू लगा है, यहां से जंप मार के, कूद के, बाईपास करके निकल जाता था, इस घर के अंदर नहीं जाता था। मौत को कौन रोकता था? लहू रोकता था। क्या रोकता था? लहू। हालेलुया। खून रोकता है मृत्यु को, रोग को, बीमारियों को, शैतानी ताकतों को, दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन से कौन रोक के रखता है? लहू। हालेलुया। या अगर हम ज्योति में चलें जैसा वो ज्योति है, जब आप कलाम की रोशनी में चलते हो, 119 ज़बूर की 105 आयत, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए ज्योति है। जब वचन के अंदर गुंद जाते हो आप और वचन की रोशनी में जीवन जीते हो, हालेलुया, तब यीशु का खून आपके अंदर काम करता है। अगर आप यीशु के वचन की रोशनी में नहीं चलते तो परमेश्वर का, यीशु का लहू काम नहीं करता। आप जितना मर्जी लहू लगाते रहो, फिर लहू काम नहीं करता। मौत उस घर में नहीं। आपको मालूम, मौत के दूत ने ये नहीं देखा कि ये पास्टर विनोद का घर है, बाहर लिखा है रेवरेंड डॉक्टर विनोद कुमार, ये नहीं देखा मौत के दूत ने। मौत के दूत ने केवल लहू देखा। आपके और मेरे जीवन में अगर शैतान किसी वजह से डरता है तो वो मेरी कोई खूबी नहीं है, आपकी कोई खूबी नहीं है, वो डरता है केवल यीशु मसीह के। किससे डरता है? किससे डरता है?
आज यीशु मसीह के लहू के बगैर ये जगह नहीं छोड़नी, और यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा को टूटने नहीं देना अपने जीवन पे। प्रतिदिन लहू का घेरा बांधना अपने जीवन पे, अपने बच्चों पे लहू छिड़कना है और लहू के साए के नीचे रहना। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो कान खोल के, मेरी आपस में बातें मत करो, मेरी बात सुनो। पृथ्वी पे बहुत बुरे समय आने वाले हैं, भूकंप बहुत आएंगे अब पृथ्वी के ऊपर, जलजले, सुनामियां और तरह तरह की और प्लेग पृथ्वी के ऊपर बवाएं आने वाली हैं। खाने पीने की चीजों की भी शॉर्टेज आने वाली है पृथ्वी के ऊपर। चारों ओर कोहराम, हाहाकार मचेगा और मनुष्य के बल, जो डॉलों की ताकत है ना, वो काम नहीं आएगी, दौलत की ताकत काम नहीं आएगी। कौन बचाएगा? यीशु मसीह अपने पंखों के नीचे रखेगा अपने लोगों को, और दुनिया जानेगी आने वाले समय में कि धर्मी कौन है और धर्मी कौन नहीं है। यह चीज लोगों को दिखाई देगी आने वाले समय में। ऐसा बुरा वक्त पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल में लिखा है, मैं आपको वचन नहीं पढ़वाऊंगा, मैं केवल आपको हवाले दे देता हूं। पहला सैमुएल उसका अगर आप पढ़ेंगे 6 अध्याय उसके 19 वचन से एक वाक्य है। बाइबल में लिखा है कि जब अहद के संदूक को फिलिस्ती लोग लूट के ले गए, पहला सैमुएल 5 अध्याय के अंदर, 5 और 6 अध्याय में उसका जिक्र है। एली उस समय याजक था और एली के बच्चे होप्नी और फिनहास छोटे याजक थे, लावी थे हैकल के अंदर। लेकिन वचन में लिखा है एली के बच्चे लुच्चे थे। कैसे थे? और याजक खा खा के मोटा हो गया था, बहुत मोटा था, और उसके दोनों बच्चे परमेश्वर की हैकल के अंदर औरतें जो सेवा करती थी उनके संग सोते थे, दुराचार करते थे, हरामकारी करते थे, लुचपना करते थे। और परमेश्वर को जो जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, उस जानवर के मीट का चुना हुआ हिस्सा पहले अपने लिए रख लेते थे। वो परमेश्वर यहोवा का आदर नहीं करते थे और परमेश्वर की हजूरी में तंबुओं के अंदर औरतों से गलत काम करते थे। तो प्रभु को क्रोध आया। प्रभु को आवश्यक ये 2 चीजें प्रभु को रिस दिलाती हैं, क्रोध दिलाती हैं। इसीलिए मैं बार बार लोगों को सिखाता हूं, व्यभिचार, हरामकारी, लुचपना छोड़ो। हर जगह जाके मुझे ये मैंडेट दिया प्रभु ने लोगों को इस गंदगी से निकालने। मैंने लोगों को ऐसे शिदम होते भी देखा ये काम करते हुए, जो नहीं हटेंगे, ऐसे शिदम हो जाते हैं। आप अपनी किसी चीज की गारंटी मत रखिए, किसी चीज का भरोसा मत रखिए, इस देह का भरोसा मत रखिए। मैंने लोगों को पल में सिमटते देखा ऐसे। सुन रहे हो आप मेरी बात? प्रभु के चरणों में आ जाइए, यीशु मसीह के लहू की शरण में आ जाइए। छोड़ दीजिए सब अधर्म के, लुचपने के गंदे काम, दोगला जीवन जीना छोड़ दीजिए। मसीह के लिए खालिस जीवन गुजारिए, ताकि आपके लिए भी कहे ये मेरा खालिस व्यक्ति है, ये खरा है, ये सीधी चाल चलता है, ये मेरे से डरता है, ये बुराई से दूर। तो वचन में लिखा है ऐद के संदूक को फिलिस्ती ले गए। यहोवा ने फिलिस्तियों को फोड़ों से मारा और उनके खेतों के अंदर चूहे घुस गए। तो फिलिस्तियों ने सोने के चूहे बनाए और सोने के फोड़े बनाए और जगवेदी और एक बैलगाड़ी पे यहोवा के ऐद के संदूक को रखा और सोने के चूहे और सोने के फोड़े रखे और गाड़ी को भेज दिया। और वो गाड़ी, बैलगाड़ी आके, अगर आप पढ़ेंगे पहला सैमुएल 6 अध्याय के 19 वचन, वहां पे लिखा बेत शिमेश नाम के एक नगर में पहुंची। कौन से नगर में? बेत शिमेश। बेत का मतलब होता है इब्रानी में घर और शिमेश का मतलब होता है सूर्य। यहां पे लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। उस देश में पहुंची। यहां के लोग बड़े अहंकारी और घमंडी थे। उन्होंने परमेश्वर के ऐद का संदूक लगभग ऐसा था जैसा आप ये देख रहे हैं। उसकी हाइट भी लगभग इतनी थी, 2 फुट 3 इंच उसकी हाइट थी, 2 फुट 3 इंच इस तरफ की ओर थी। उस अहद के संदूक को जब फिलिस्तियों ने देखा तो वो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर आए। अब वो अहद का संदूक कैसा था भाई और बहनों? वो अकासिया वुड का बना हुआ था, उसके ऊपर सोना मड़ा था, खालिस सोना, उस सोने में जोड़ नहीं था। पिघला हुआ बिजाइल नाम का एक व्यक्ति, जिसके ऊपर यहोवा ने मूसा के आत्मा में से लेके आत्मा डाला था, उसने अलौकिक रीति से उस ऐद के संदूक को बनाया था। उसके ऊपर 2 करूबीम ऐसे बने थे और वो ऐसे नीचे की ओर निहारते थे और उसके ऊपर ऐसे करुणा की सीट थी, करुणा की जगवेदी थी। उसके ऊपर हर साल महायाजक योम किपुर प्रायश्चित के दिन जानवर का लहू उंडेलता था और करूब ऐसे आश्चर्यचकित होके उस लहू को देखते थे, क्योंकि स्वर्गदूतों के अंदर लहू नहीं होता, वो नूर से बने। तो हर साल उसके ऊपर लहू डाला जाता था। हर साल परमेश्वर अपनी कौम के पापों को क्या करता था? ढांक देता था।
केवल यीशु का लहू पापों को धोता है। सारे पुराने खून वो घटिया थे, इंफीरियर थे, वो केवल पापों को क्या करते थे? तो ऐद के संदूक को ऐसे ढका हुआ था, उसके अंदर जो बक्सा था उसके अंदर हारून की छड़ थी, उसके अंदर हजूरी की रोटियां थी, उसके अंदर परमेश्वर के कलाम की 2 तख्तियां थी जिसमें 10 नियम लिखे हुए। उसको कोई खोल के नहीं देख सकता था, क्योंकि परमेश्वर के ऐद के संदूक को बगैर लहू के निहारना मृत्यु को आमंत्रण करना था, मौत को बुलाना था, लहू के बगैर। बेतशेमेश के घमंडी लोगों ने क्या किया? उन्होंने यहोवा परमेश्वर के ऐद के संदूक के ढक्कन को उठाया और भीतर झांका, और वचन में क्या लिखा है? पहला शमूएल 6 अध्याय के 19-20 वचन को पढ़े जल्दी से, पढ़ो जल्दी से, मिल गया लोग। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। कितने मार डाले? 70 और फिर 50,000। 70 ये मेन होंगे बंदे, 50,000 70 लोग मार डाले। किसने? यहोवा ने। आपको मालूम क्यों मर गए वो? क्योंकि लहू के बगैर परमेश्वर की हजूरी को देखना मौत को बुलाना है। आप और मैं अगर कहें हम बड़े धर्मी हैं, हम बड़े प्रेरित हैं, बड़े पापा डैडी हैं, हम यीशु के लहू के बगैर पिता के पास चले जाएं तो पिता की हजूरी हमें मार देगी। For God is a consuming fire, क्योंकि पिता जो है भस्म करने वाली आग है। यीशु के लहू के बगैर कोई वहां पे जा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग मर गए क्योंकि उन्होंने लहू हटा दिया। 50,000 70 लोग। आज भी लोग मरते हैं, कई लोग तिल तिल करके बीमारियों से मरते हैं, कई लोग दुर्घटनाओं में मरते हैं, कई लोग अलग अलग रीति से मरते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि वो यीशु के लहू का अपमान कर रहे हैं। तो राजा दाऊद ने, तो यहां पे क्या हुआ? 50,000 और 70 लोग मर गए वहां पर। आपको मालूम, ओबेद इदोम नाम के व्यक्ति के घर में ये अहद का संदूक रहा। किस व्यक्ति के घर में? ओबेद इदोम। ओबेद इदोम जो व्यक्ति था, पहला इतिहास 26 के 4 में लिखा हुआ है। गिनती 4 की 15 पढ़ेंगे तो वहां लिखा वो लेवी था, और पहला इतिहास 26 के 4 के अंदर उस व्यक्ति का जिक्र है। उसके घर में अहद का संदूक रख दिया, और वो व्यक्ति लेवी था। वो परमेश्वर के अहद के संदूक के इर्द गिर्द उपासना करने लगा। उसके बेटे भी उपासना करने लगे। उसका परिवार यहोवा के अहद के संदूक की प्रतिष्ठा करता था, सम्मान करता था, आदर करता था। भय के संग यहोवा की हजूरी उनके घर में ठहरी, और वचन में लिखा ओबेद इदोम को यहोवा ने बहुत बरकत दी। कितनी बरकत दी? ओबेद इदोम के जितने भाई थे और जितने मौसेरे चचेरे भाई थे उसके, सब के सब किसकी सेवा करने लगे? यहोवा की सेवा करने लगे। 72 के करीब ओबेद इदोम के घर के लोग यहोवा की हैकल के अंदर सेवा करने चले गए। इस ऐद के संदूक को राजा दाऊद उठा के लेके गया। राजा दाऊद के दिल में एक ही तमन्ना थी कि परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं। एक खेमा बनाया उसने, और उसके दिल में तमन्ना थी कि परमेश्वर के ऐद के संदूक को वापस लेकर आओ, जो एली के दिनों में फिलिस्ती लूट के ले गए थे। और वचन में लिखा है वो बहुत उत्सुक था प्रभु के ऐद के संदूक को लाने के लिए, क्योंकि इस ऐद के संदूक के ऊपर स्वयं यहोवा की हजूरी वास करती। वो जो लहू था, ऐसे करूबों के पंख थे, उन करूबों के ऊपर यहोवा विराजमान होता। यहोवा की हुजूरी करूबों के ऊपर लहू के सानिध्य में थी। लहू के बगैर यहोवा कहीं नहीं मिलता। हालेलुया। यहोवा का एक ही निवास स्थान है, वो है बर्रे का पवित्र लहू। यदि आप लहू के नीचे नहीं चल रहे पवित्र जीवन, तो यहोवा आपसे कोसों दूर है। हालेलुया, हालेलुया। तो राजा दाऊद जब अहद का संदूक लेकर आ रहा था, वो बहुत उत्साहित था, उत्सुक था, और लकड़ी के एक नई बैलगाड़ी बनाएगी, उसके ऊपर परमेश्वर के अहद के संदूक को रखा गया। और अहद का संदूक एक थ्रेशिंग फ्लोर जिसे बोलते हैं, जहां पे गेहूं और भूसा अलग किए जाते हैं, जब वहां पे पहुंचा, वो पत्थर काट के बनाई गई जगह थी। तो उजा नाम का व्यक्ति, ये उजा कौन था? आपको मालूम ये उजा कौन था? ये उजा असल में बेटा था किसका? ओबेद इदोम का।
इनके घर में यहोवा के अहद का संदूक पड़ा रहा कितने दिन। ये अहद के संदूक के संग संग जा रहा था। तो जब पत्थर की जमीन पे आया अहद का संदूक, तो गाड़ी डगमगाई और परमेश्वर की वाचा का संदूक गिरने लगा। तो उज्जा ने हाथ लगा के उसे क्या कर लिया? उसने गलत काम किया। अपनी दृष्टि में तो उसका काम भला था, लेकिन वो किसकी सहायता करनी चाह रहा है? वो उसकी हजूरी को ठोकर खाने से बचा रहा है जो ब्रह्मांडों को थाम के रखता है। हालेलुया। जो सृष्टि का रचिता है। आपको मालूम, खरबों खरबों गुना खरबों गैलेक्सीज हैं। एक एक गैलेक्सी के अंदर खरबों 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 तारे हैं। इस सबको ऐसे घुमा रहा है ब्रह्मांड को यहोवा। उसकी हजूरी के संदूक को हाथ लगा के रोकने लगा। शायद वो परमेश्वर से कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो गया, क्योंकि ऐद का संदूक उनके घर में था। वो ओवरली फेमिलियर हो गया, ज्यादा परिचित हो गया। कई बार हम बहुत परिचित हो जाते हैं। हमेशा परमेश्वर का भय बना के रखिए अपने जीवन में। प्रचारक लोगों के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि हम परमेश्वर को ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम परमेश्वर को समझते हैं कि परमेश्वर प्रभु यसु साडा प्रभु बाजी वाह गल भी कोई नहीं। हम उसका आदर सम्मान खो देते हैं। भय योग्य आदर करना है परमेश्वर का। कैसा आदर करना है? जैसा आदर यहोवा का वैसा किसी का नहीं करना। किसी मंत्री का, किसी प्रधानमंत्री का, किसी बड़े अधिकारी का, किसी अमीर व्यक्ति का, किसी का ऐसा सम्मान, ऐसा भय योग्य आदर नहीं करना जैसा आदर हम जीवित सेनाओं के यहोवा का करते हैं, जो ब्रह्मांड का रचिता है। हालेलुया। जो मानव जाति का मोक्षदाता, हम सबका तारनहारा है। उसके भय से हमारा रोम रोम भरना चाहिए। और ये प्रेम पूर्ण भय है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उज्जा को मार दिया। क्या किया? मार दिया उज्जा को। आप परमेश्वर के इतना करीब मत जाइए ये समझ के कि परमेश्वर को तो आपने अपनी पॉकेट में रखा हुआ है। आप बहुत भयंकर वर्शिप लीडर हैं, आप बहुत भयंकर इंटरसेसर हैं, आप बड़े जबरदस्त प्रचारक हैं, तो परमेश्वर आपकी कटौती हो गया। अचानक परमेश्वर टूट पड़ता है। हिब्रू भाषा में लिखा है यहोवा उज्जा पे टूट पड़ा। और उसको क्या किया? दाऊद डर गया, कांप गया दाऊद। उसने अहद के संदूक को वहीं छोड़ दिया और फिर उसने सही काम किए। उसने वचन के अनुसार ये देखा कि अहद का संदूक केवल याजकों के कंधे पे जाता है। ऐसे याजक जाते हैं अहद के संदूक को लेके। अहद का संदूक गाड़ियों बैलगाड़ियों में नहीं जाता। कई बार हम सोचते हैं हम अपना धन दौलत संसारिक संसाधन जुटाएंगे और बहुत प्रभु का काम फैला देंगे। ऐसे नहीं फैलता प्रभु का काम। परमेश्वर को हृदयों की जरूरत है, दिलों की। आपकी दौलत की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। मनुष्यों को हो सकता हो, झूठे पापा डैडियों को हो सकता हो जो आपको गोल्डन डायमंड पार्टनर बनाए, लेकिन परमेश्वर के खालिस खादमों को नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर दिलों से बिल्ड करता अपनी किंगडम, सच्चे दिलों से। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद प्रभु की शरण में गया। परमेश्वर के दासों से राजा दाऊद ने कंसल्ट किया। आपको मालूम अब राजा दाऊद ने क्या किया? दूसरा सैमुएल पढ़ें, उसका दूसरा सैमुएल का 6 अध्याय 13 वचन। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय 13 वचन। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके। अब किसके कंधों पे है यहोवा का संदूक? लावियों के, याजकों के कंधे पे है। पहले बैलगाड़ी में था, अब सही काम कर रहा है राजा दाऊद। उसने परमेश्वर के याजकों के कंधों पे रखा है। और वो क्या कर रहे हैं? फिर से पढ़े धीरे धीरे ये वचन। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके। कितने कदम चलते हैं? अब याजकों के कंधे पे है ऐद का संदूक। जरा देखें मेरी ओर। याजकों के कंधे पे ऐद का संदूक है। आगे तुरियां बज रही हैं और गाने वाले गा रहे हैं, साज बजाते हुए गा रहे हैं। आगे आगे तुरियां फूकी जा रही हैं। याजक ऐद का संदूक लेके जा रहे हैं। पीछे इसराइली कौम आ रही है सारी, और वो आनंद से भरे हैं। तो याजक कितने कदम चलते हैं? ऐसे मोटों पे, उनके कंधों पे ऐद का संदूक। वो 1 2 3 4 5 6 कदम चलते हैं। जब 6 कदम चलते हैं, वहीं पे एक बैल की कुर्बानी दी जाती है।
कितने कदम चलते हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर यहां पे क्या होगी? पढ़ो 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 बच्चे। तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। हर 6 कदम के बाद एक बैल और एक पाला पोसा बछड़ा क्या होता है? दाऊद जितने कदम ले रहा है, ऐद का संदूक जितने कदम लेके जा रहा है, वो पीछे जो रास्ता है, सारे का सारा रास्ता किससे रंगा जा रहा है? लहू से रंगा जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पथ किससे रंगा हुआ है? लहू से। पथ लहू से रंगा हुआ है। 6 कदम चलते हैं और क्या कर देते हैं? एक बैल और एक छोटे बछड़े को कुर्बान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम 1500 कदम होते हैं 1 किलोमीटर में। कितने कदम होते हैं? 1500 या 1550 कदम होते हैं। और बैत शिमेश जो जगह है, ये बैत शिमेश है और वो वहां पे यरूशलेम, सिटी ऑफ डेविड है, दाऊद की नगरी। इनके बीच में जो फासला है वो 37.3 किलोमीटर का है, या 37.5 किलोमीटर लगा लीजिए। 37.5 किलोमीटर का फासला है। आपको मालूम ये 55,950 कदम बनते हैं। कितने कदम है? 55,590 कदम। 55,500। हर 6 कदम के ऊपर अगर एक बछड़ा और एक बैल कुर्बान किया जाएगा तो 9,325 बैल और बछड़े राजा दाऊद ने कुर्बान किए। कितने सफर के लिए? यहां से जितना जलंधर है, कितने बैल और बछड़े संग चल रहे हैं। राजा दाऊद कितना प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसने भेद समझ लिया कि परमेश्वर के ऐद का संदूक अगर सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो लहू के नीचे जाएगा भैया। बगैर लहू के कोई काम होने वाला। अगर आप यीशु मसीह के लहू के बगैर घूम रहे हो ना, आज की रात सुन लीजिए, ये दुनिया आपको धोखा दे देगी। आपकी दौलत काम नहीं आएगी, आपके जुगाड़ काम नहीं आएंगे, आपकी जान पहचान के लोग काम नहीं आएंगे, आपकी दवाइयां, आपके डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएंगे। पृथ्वी पे भयंकर समय आने वाला। सुन लीजिए, ये झूठे नबी पापा डैडी बोलते ना बरकतें आने जा रही हैं, बरकतों का मींह वरन जा रहा है, फलानी गड्डी मिलन जा रही, बंगला मिलन जा रहा है, गड्डी की फोटो ला के देखो, क्लेम करो, फलाना करो। ये फ्रॉड है, सब झूठे हैं ये सब। इनके पास ये जीवित कलाम नहीं है। पृथ्वी पे पौलुस कहता है पेरिलस टाइम शैल कम अपॉन दी अर्थ। भयंकर समय पृथ्वी के ऊपर आएंगे और हम उन समयों के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब केवल वो बचेगा जो जिसका पथ लहू से रंगा हुआ है। हालेलुया। खून से रंगे हुए पथ के ऊपर चलना। आपको मालूम अय्यूब के जीवन में शैतान लहू के पीछे गया। और आपको मालूम अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय के कुछ वचन पढ़िए जल्दी से। अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब की कौन सी चीज चोरी की शैतान ने? पढ़े अय्यूब 29 अध्याय पढ़े। 29। अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती। कहता जैसे मैं पहले था मैं वैसे होता तो कितनी भली बात थी। कैसा था अय्यूब? शैतान जब टूट पड़ा अय्यूब के ऊपर, जब लहू चला गया उसके जीवन से, उससे पहले अय्यूब कैसा था? पढ़ें जल्दी से। अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। यहोवा क्या करता था मेरी? कहता उन दिनों में यहोवा मेरी क्या करता था? सब बोलो, क्या करता था? ये है धन्य स्थिति। इस जगह आ जाइए, खड़े हो जाइए यहां पे, ताकि आप जान जाएं कि मेरी रक्षा कौन करता है? यहोवा करता है। फिर मजा होगा गाने का, मैं क्यों डरा। वरना आप अपने आप से सवाल ही कर रहे हो, अपने आप से संवाद कर रहे हो, डरा या ना डरा। तब मजा आएगा जब आप लहू के नीचे, लहू से बुंधा हुआ जीवन जीते हैं। हालेलुया। खरे हैं, सीधी चाल चलते हैं, यहोवा से डरते हैं और बदी से दूर रहते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। कैसे चलता था? यहोवा का दीपक मेरे अंदर जलता था। हालेलुया।
नीति वचन 6 के 27 में लिखा है, यहोवा का ये जो वचन है ना, इसकी शिक्षा दीपक है। ये जो शिक्षा दे रहा हूं ना मैं आपको, ये है दीपक। मैं भी कर सकता हूं, कमरे ठीक हो रही हैं, गुर्दे ठीक हो रहे हैं, फलाना ठीक हो रहा है, डमकाना ठीक, रैंडमली भविष्यवाणी करनी है, करते जाओ। एक को देख के दूसरा, आज तो दीवारों के संग चिपका रहे हैं लोगों को, इंस्टेंट वेट लॉस करा रहे हैं फ्रॉड में भी। सुन रहे आप, ये खरी शिक्षा कलाम की चाहिए हमें। परमेश्वर के वचन के खरे सच्चे शिक्षक चाहिए, जो परमेश्वर की प्रजा के अंदर परमेश्वर के कलाम की नींव डाले, ताकि लोग सुरक्षित रहे। अयूब कहता है, पढ़ो दोबारा से वही वचन। अयूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। पढ़ते जाएं। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। हालेलुया। ये है धन्य जीवन। सर्वशक्तिमान मेरे अंग संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे आंगन में खेलते थे। हालेलुया। आगे पढ़ें। तब मैं अपने पंगों को मलाई से धोता था। कैसे धोता था? इतना प्रतिष्ठित था, इतना धन्य था, इतना धनी था, इतना लोगों की दुनिया की दृष्टि में बहुमूल्य था अयूब का जीवन। अयूब कहता है, मैं आगे नहीं पढ़वाना चाहता, अयूब कहता मेरा चेहरा लोगों को यहोवा परमेश्वर के चेहरे जैसा दिखाई देता था। अयूब कहता है मैं अपने शहर के फाटक में बैठता था और राजा और राजकुमार और प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरी बाट जोते थे। मैं बाद में पहुंचता था, वो पहले, और पतवंते लोग मेरी प्रतीक्षा करते थे। लोग मेरी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए दूर देश से आया करते थे और लोग मेरे शब्दों के द्वारा सांत्वना पाते थे, तसल्ली पाते थे। अयूब का जीवन इतना प्रतिष्ठा से भरा था, मान सम्मान से भरा था। शैतान ने क्या किया? शैतान ने मान सम्मान, उसकी बीवी के अंदर घुस गया शैतान, और उसकी बीवी उसे क्या कहती है कि तू अभी भी अपनी खराई को पकड़ के बैठा है, परमेश्वर को कोस, श्राप दे और मर जा। शैतान चाहता था कि अयूब यहोवा को कोसे, श्राप दे। हालेलुया। लेकिन अयूब ने यहोवा को श्राप नहीं दिया। हालेलुया। आपको मालूम, अंत में यहोवा परमेश्वर प्रकट हुआ। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जब यहोवा परमेश्वर आया, कैसे आया? एक आंधी आई। हालेलुया। पंजाबी में लिखा है बामरोड़ा, इंग्लिश में लिखा व्हर्लविंड। एक भयंकर व्हर्लविंड स्वर्ग से आई, उसके अंदर यहोवा का रथ था। व्हर्लविंड में, जब व्हर्लविंड आती है ना, आंधी आती है, उसके अंदर यहोवा की हुजूरी होती है। व्हर्लविंड में, आंधियों में शैतान और बदरुएं भी होती हैं, उनके ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस उसके अंदर छिपे होते हैं। तो प्रभु यहोवा अय्यूब से बातें करता है, कहता कमर कस और मेरे से बातचीत कर। और प्रभु उसको 60 सवाल पूछता है। उन 60 सवालों का जवाब आज के वैज्ञानिकों के पास, आज के फिलोसोफर दार्शनिकों के पास, आज के बुद्धिमान व्यक्तियों में से किसी के पास भी नहीं। और अंत में प्रभु क्या करता है? अगर आप पढ़ेंगे 41 अध्याय, घर जाके पढ़िएगा, 41 और 42 अध्याय, अय्यूब अंत में ऐसे घुटने टेकता है और परमेश्वर के आगे तौबा करता है। कहता परमेश्वर मैं तेरे आगे राख में झुक के तौबा। हालेलुया। जब परमेश्वर के आगे तौबा करता है तो सारा मसला खत्म। कब मसला खत्म होता है? जब आप प्रभु की ओर लौटते हो। हिब्रू वर्ड है इब्रानी भाषा का तिशुबा, जिसका मतलब परमेश्वर की ओर लौट आना सच्चे दिल से, पूरी तरह। फिर खेल नहीं खेलना प्रभु के साथ, गेम नहीं खेलनी, पूरी तरह लौट आना उसकी तरफ। तिशुबा, जिसका असली मतलब है पुराना घर जिसमें आप रहते थे उसे जला देना। हिब्रू के जो वर्ड है ना तिशुबा के लिए, उसका मतलब है पुराना घर जिसमें आप मौजे मस्तियां आनंद लेते थे, लुचपने के काम करते थे। उस घर को आपने क्या किया कि अब दोबारा उसमें जाना। तो प्रभु ने अय्यूब को क्षमा कर दिया और प्रभु ने अय्यूब को बरकत दे दी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां फिर से आ गया। और आपको मालूम क्या लिखा है? वहां पे लिखा है प्रभु ने दुगना दिया उसे। कितना दिया? कितना दिया? परमेश्वर जो खरा है, जो सीधी चाल चलता है,
जो यहोवा से डरता है, जो पाप से परे रहता है, जो लहू के नीचे चलता है, उसको हमेशा कितना देता है प्रभु? डबल फॉर द ट्रबल। अय्यूब की हर मुश्किल के लिए कितना दे दिया यहोवा ने? दुगने बैल, दुगने जानवर, डंगर पुंगर सब दुगने दे दिए प्रभु ने। हालेलुया। प्रभु की दृष्टि में ये लोहा लंगड़ है सारा। गाड़ियां गाड़ियां, कारें, बंगले, जमीनें, जायदादें, बाहर के पीछे ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की नजर में सबसे बहुमूल्य है आत्मिक बरकतें। इसलिए इफ्सियों की पत्री में लिखा है, धन्य है हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक बरकत दे दी है। हालेलुया। आप ऑलरेडी धनी हो, मुझे आपको और धनी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको उस धन में आगे बढ़ना है, वो असीम धन, वो मिरास जिसमें मसीह के निमित्त हमें बुलाया गया है, और परमेश्वर के राज को खोजना है। गाड़ियां बंगले खोजने नहीं जाना आपने झूठे नबियों के पास, प्रभु के चेहरे की खोज करनी है, परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब पवित्र जीवन जीने का सिलसिला ढूंढना है और उसका चेहरा ढूंढना है। प्रभु कहता सब चीजें तुम्हें मुफ्त में सेंत मेंत में मिल जाएंगी। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु ने क्या किया? प्रभु आया अय्यूब के दोस्तों के पास, उनमें से एक कहता था, तू लुच्चा है, तेरे अंदर पाप है, तू औरतों को गंदी नजर से देखता होगा। उसने कहा, मैंने तो अपनी आंख से वाचा बांधी है कि मैं पराई स्त्री को गंदी नजर से नहीं देखता। एक उसे कहता है, तू इतना धनी है, तूने गरीबों को नहीं दिया होगा। तो अय्यूब कहता है, मैंने तो दोनों हाथों से गरीबों को लौटाया है। एक बोलता है, जरूर तेरे जीवन में कोई गुप्त पाप होगा। चौथा जो एलीहू, वो बोलता है, शायद परमेश्वर तेरी परीक्षा ले रहा है तुझे ऊंची पदवी पे ले जाने के लिए। तो तरह तरह की बातें बोलते हैं अय्यूब को। लेकिन 42 अध्याय अय्यूब की पुस्तक, उसका 8 वचन अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए अय्यूब 42 का 8 जल्दी से। अय्यूब 42 और उसका 8। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर, इसका 7 वचन भी पढ़ दो पहले। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, जब यहोवा अय्यूब से ये बातें कह चुका, तब उसने तोमानी एलीपस से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। मेरा क्रोध किस पे भड़का है? जो अय्यूब को लान तान कर रहे थे। मेरा क्रोध तुम्हारे पे भड़का। और आगे पढ़ो। क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। तुम गलत बोल रहे थे अय्यूब को, लेकिन अय्यूब ने मेरे बारे में अच्छी बातें कही हैं। आगे पढ़ो। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। हालेलुया। क्या करो? 7 बैल 7 मेढ़े लेके जाओ, मेरे दास अय्यूब को दो, और मेरा दास अय्यूब क्या करेगा? कौन सी चीज प्रभु ने दी अय्यूब को? एकदम लहू दे दिया वापस। उसके जीवन से शैतान क्या ले गया था? अब उसके दोस्त क्या लेके जा रहे हैं? जानवर लेके जा रहे हैं जिनके अंदर लहू है, ताकि वो लहू यहोवा के आगे चढ़ाया जाए, क्योंकि लहू के बगैर पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। बिना लहू के आप प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। बिना यीशु मसीह के लहू के आपके अपराध क्षमा नहीं हो सकते। बिना यीशु मसीह के लहू के आपको चंगाई नहीं मिल सकती। बिना यीशु मसीह के लहू के स्वर्ग का द्वार कभी खुलता नहीं है। हालेलुया। सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने रिस्टोर की, भक्ति, आराधना, हालेलुया, लहू के बगैर नहीं है। सब खड़े हो जाइए अपने पांवों पे, अपनी आंखें बंद कीजिए।